अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। सीएम योगी को सौंपी गई संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट। बार बार दंगों की वजह से हिंदू 24 नवंबर 2024 की हिंसा प्री प्लानिंग और षड्यंत्र का नतीजा। सपा सांसद बर के जहरीले बयान के बाद आमने सामने आए थे तुर्क और पठान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। श्रम कानून को आसान बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। पूजा पाल को लेकर योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर अटैक। कहा अखिलेश की पार्टी में महिलाओं के मुकाबले अपराधियों को संरक्षण। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में एक के पैर पर गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार। प्रयागराज में ऑपरेशन लंगड़ा, 25,000 का शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ का जीएसटी घोटाला। फर्जी ई वे बिल बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। मेरठ में 9.5 करोड़ की जीएसटी चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को दबोचा। 28% की जगह 18% जीएसटी भरकर धोखाधड़ी। जौनपुर में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई, कई राउंड गोलियां भी चली। 8 नामजद समेत कई अज्ञात केस दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश। अब बिहार की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली। रैली के मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए। यूथ कांग्रेस के नौशाद ने करवाया था कार्यक्रम। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली पर बीजेपी आक्रामक। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। राहुल तेजस्वी माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी को गाली पर भड़की जेडीयू। केसी त्यागी बोले कि राहुल ही ऐसी भाषा शुरू कर रहे हैं, बिहार की जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस के कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी। कहा कि मंच से किसने गाली दी ये हमें नहीं पता, हम राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीतामढ़ी के माता जानकी मंदिर पहुंचे राहुल और तेजस्वी। माता सीता की पूजा अर्चना के बाद काफिले में आगे बढ़े। सीतामढ़ी में राहुल गांधी का सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक। कहा मोदी और शाह वोट चोरी करते हैं, आने वाले दिनों में हम कई जगह वोट चोरी के सबूत दिखाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, जनता कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को पहचानती है। राहुल के बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार। कहा कि आप जीते तो सब कुछ ठीक, दूसरे जीते हैं तो वोट चोरी हो रही है। हताशा में ऐसे बयान दे रहे राहुल गांधी। नेपाल के रास्ते जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी बिहार में घुसे। बिहार पुलिस ने राज्य भर में हाई अलर्ट किया जारी। तीनों आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए। पटना में स्कूली छात्रा की मौत पर जबरदस्त बवाल। आक्रोशित लोगों का स्कूल के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन। भीड़ के पथराव में कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए। देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गुरेज सेक्टर में सेना के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। अवंतीपोरा में शाकिब गनी नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पिस्टल, मैगजीन, कारतूस मिला। सीआरपीएफ कैंपस पर ग्रेनेड हमले में शामिल था। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। स्पेशल सेल के एनकाउंटर में एक को गोली लगी। कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर से है कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने हैरी बॉक्सर के 4 गुर्गों को दबोचा है। 2 दिल्ली 2 पंजाब से अरेस्ट। दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। दिल्ली के मंडवाली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। गणेश पूजा पंडाल के पीछे मर्डर। मारे गए युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम जारी। महिंद्रा पार्क क्षेत्र से 2 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर अरेस्ट। मुंबई से सटे विरार में इमारत हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 14 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग। एक महिला की झुलसकर मौत। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पीड़ित परिवारों से मिले। पंजाब के मोगा के अस्पताल में मरीज ने वार्ड बॉय की पिटाई कर दी। पीड़ित रवि के सिर में कई टांके लगे हैं। पूरी घटना कैमरे में कैद। ग्लोबल वर्ल्ड की खबरें आपको दिखाते हैं दुनिया टॉप 10 में। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का ड्रोन और मिसाइल से अटैक। हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। कीव में करीब 20 जगहों पर रूस ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी। हमले में 100 से ज्यादा इमारतें, शॉपिंग मॉल क्षतिग्रस्त। इजरायल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई तेज की। 24 घंटे में 76 फिलिस्तीनियों की मौत, 258 लोग जख्मी। अमेरिकी दौरे पर इजरायल के विदेश मंत्री वाशिंगटन में रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता। गाजा युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नावारो का बड़ा बयान। यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर बताया। कहा रूस चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा। पीटर नावारो बोले कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। चीन के विक्ट्री परेड में शामिल होंगे पुतिन और किम जोंग उन। राष्ट्रपति जिनपिंग के न्योते पर 26 विदेशी नेता परेड में शामिल होंगे। अमेरिका में एक
स्कूल में प्रार्थना के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हो गई, 2 बच्चों की मौत हुई, कई लोग जख्मी, हमलावरों को मारा गया है। चीन के बीजिंग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। स्पेन के बुइनोल में टोमाटीना फेस्टिवल हुआ है। शहर की गलियों में 20,000 से ज्यादा लोगों ने 120 टन टमाटर के साथ जश्न मनाया है। और अब देखिए देश भर के मौसम का हाल, मौसम टॉप 10 में। जम्मू कश्मीर में कटरा रियासी रोड पर फिर हुआ लैंडस्लाइड, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। जम्मू में भगवती नगर के चौथे तवी पुल को नुकसान, लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े। डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, सैलाब में कई घर और धार्मिक स्थल तबाह। चिनाब नदी में जबरदस्त तूफान के बाद रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए, रियासी के कई इलाकों में बाढ़ की आशंका। जम्मू के साथ पंजाब पर जबरदस्त जल प्रहार, गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक टाउन के आर्मी के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों का रेस्क्यू। गुरदासपुर में अचानक आई बाढ़ में जवाहर नवोदय के 400 से ज्यादा बच्चे फंसे, सभी को निकाला गया। अमृतसर के रामदास इलाके में आई बाढ़ में कई लोग फंसे, लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई। मनाली में व्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर घुसा, कॉलोनी में करीब 130 लोग फंसे, सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद, जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी, मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की खबर। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट किया गया जारी।